चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको आरएल और आरसी समांतर परिपथ बनाना सिखाएंगे और उस परिपथों का पावर फैक्टर मापना सिखाएंगे। तो आरएल और आरसी श्रेणी परिपथों हमने पिछला प्रैक्टिकल में पूर्ण कर दिया। आज के प्रैक्टिकल में अपन करेंगे आरएल और आरसी समांतर परिपथ का सत्यापन। तो आरसी आरएल परिपथ बनाने के लिए आपके पास तीन प्रकार का लोड होना चाहिए जो आपके पास लोड है। आर लोड के लिए अपन लगाएंगे रेजिस्टेंस, सी लोड के लिए कैपेसिटर और एक अपने पास इंडक्टर। तीनों प्रकार के लोड हैं। तीनों प्रकार को पहले रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़कर आरसी परिपथ बनाएंगे, उसके बाद में आरएल परिपथ बनाएंगे। ठीक है। आरसी और आरएल परिपथ में पावर फैक्टर, आरसी समांतर परिपथ में भी पावर फैक्टर क्या करेगा, लीड करेगा, और आर और एल परिपथ समांतर परिपथ में पावर फैक्टर क्या करेगा, लेग करेगा, पीछे रहेगा। तो सर्किट डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम आपको हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। केवल आपको लोड समांतर क्रम में संयोजित करना है। क्या करना है, समांतर क्रम में संयोजित करना है। तो इसका अपने एक छोटा सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद में इसका कनेक्शन करेंगे। प्रैक्टिकल है अपना समांतर आरएल और आरसी परिपथ का पावर फैक्टर मापना। इसका सर्किट डायग्राम किस प्रकार तैयार करना, आपको एक लेना फेज वायर, एक लेना न्यूट्रल वायर, समांतर में लगा देंगे अपन वोल्टमीटर, श्रेणी में लगाएंगे अपन एमीटर। उसके बाद में आपको पावर फैक्टर मापने के लिए cos फाई मीटर लगाना है। cos फाई मीटर के संयोजन आपको इससे पिछले वीडियो में बता दिया गया। उसके बाद आपको एक तो लगाना है रेजिस्टेंस, रजिस्टिव लोड, और एक लगाना है इंडक्टिव लोड। ये हो गया रजिस्टिव लोड, ये हो गया इंडक्टिव लोड। अब इस परिपथ का पावर फैक्टर होना चाहिए लेंगे पश्चगामी। पश्चगामी लैगिंग का मतलब होता है पश्चगामी। पश्चगामी इसके अंदर 90 डिग्री से कम क्या करेगा, लैगिंग रहेगा इसका पावर फैक्टर। अगर आपको आर और सी समांतर परिपथ बनाना हो तो आपको यहां लगाना है कैपेसिटर। इसमें 90 डिग्री से कम क्या करेगा, लीडिंग। 90 डिग्री से क्या करेगा, लीड, कम लीड करेगा। यह है अग्रगामी। लीडिंग पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर पहले अपन बनाएंगे आर और एल, और उसके बाद में बनाएंगे आर और सी समांतर परिपथ, उसका पावर फैक्टर मापना सिखाएंगे। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार अपना परिपथ तैयार हो गया है। आपको केवल समांतर में लोड लगाना है। ये रजिस्टिव लोड है, ये इंडक्टिव लोड है। अब इसका पावर फैक्टर आपको चेक करना है। तो इसमें ISO वोल्ट करंट का मान आ रहा है इसमें 1 एम्पियर से कम, और पावर फैक्टर आ रहा है इसमें लैगिंग। ठीक है। इसी प्रकार आपको आरसी समांतर परिपथ बनाना है। केवल इंडक्टर को हटाना है, वहां क्या लगाना है, कैपेसिटर लगाना है। तो कैपेसिटर लगाएंगे अपन, इंडक्टर को हटा देंगे, तो ये कौन सा परिपथ हो जाएगा, समांतर आरसी परिपथ। कैपेसिटर को भी किस क्रम में लगाना है, समांतर क्रम में। इसका पावर फैक्टर होना चाहिए
लीडिंग। कैपेसिटर का संयोजन हो गया रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में। अब सप्लाई ऑन करेंगे, वोल्टेज का मान वही आ रहा है 250 वोल्ट, करंट का मान 1 एम्पियर से कम है। ये एनालॉग मीटर है, इसमें एक्यूरेट मान अपन नहीं देख सकते, और ये कर रहे हैं लीड। तो आपको पावर फैक्टर देखना है कि आर सी समांतर परिपथ में भी पावर फैक्टर लीड कर रहा है या नहीं। तो ये लीड हो रहा है, आपको समझ में आ गया समांतर आरएल और आरसी परिपथ। कोई दिक्कत? थैंक यू, धन्यवाद।